अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आखिरकार जिसका इंतहाई शिद्दत से इंतज़ार था आप तमाम स्टूडेंट्स को, वो आप लोगों के सामने आ चुका है। जी हाँ, बिल्कुल मैं बात कर रही हूँ एनटीएस नेट की। आप लोगों के एनटीएस नेट 5 के लिए जो वेबसाइट के इश्यूज आ रहे थे और आप लोग इनरोल नहीं कर पा रहे थे खुद को एनटीएस नेट 5 के लिए, तो उसके लिए अब एनटीएस नेट की वेबसाइट जो है ये ओपन हो चुकी है, लाइव हो चुकी है। इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं, अगर आप लोग यहाँ पर अगर आप लोग अपनी वेबसाइट पर या गूगल पे सर्च करें www.nts.org.pk, आप लोगों को ये स्क्रीन के बिल्कुल टॉप पे जहाँ पे मेरा कर्सर मूव कर रहा है, यहाँ पे आप लोगों को ये लिंक पे नजर आ रहा होगा। आप लोग गूगल पे सर्च करें, आप लोग डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे अपनी अपनी एप्लीकेशंस के ऊपर आना है और एप्लीकेशंस के ऊपर आपको नजर आएगा, यहाँ पे आप लोगों के पास एनटीएस नेट का भी ऑप्शन नजर आएगा। आप लोगों को एनटीएस नेट 5 का ये देखिए, यहाँ पे आप लोगों ने ये आप लोगों के पास यहाँ इसकी लास्ट डेट है 11 मई 2026। आप लोगों को मैं अब इस वीडियो के अंदर कंप्लीट गाइड कर दूंगी कि आप लोगों ने मैनुअली फॉर्म सबमिट कैसे करवाना है। ये वीडियो आप लोगों ने लास्ट तक लाजमी देखनी है और आप लोगों ने एनटीएस नेट की प्रिपरेशंस कैसे करनी है वो तमाम डिटेल्स आप लोगों को इस वीडियो में मिल जाएंगी। आप लोगों ने इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से और गौर से देखना है। अगर आप लोगों को कुछ समझ ना आए, आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे इनबॉक्स करके पूछ सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब आप लोग देखिए एनटीएस नेट की अब ऑफिशियल वेबसाइट में ये नेट 5 का आपका फॉर्म है। यहाँ पे आप डिटेल्स पे क्लिक करें, आप लोग डायरेक्टली आपके सामने इस तरीके से रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा, जिसके ऊपर क्लियरली मेंशन है कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी अप्लाइड एंड डिपॉजिटेड द फी फॉर द गेट डू नॉट नीड टू अप्लाई अगेन। ये गेट वालों के लिए इंफॉर्मेशन है, नोट नेट। गेट ग्रेजुएट जो होते हैं, जो इन्होंने एमएस में या एमफिल में अप्लाई करना होता है, ये गेट कैटेगरी उनकी होती है। जिन्होंने अंडर ग्रेजुएट्स में अप्लाई करना होता है, यानी कि जो आप स्टूडेंट्स हैं जो इंटरमीडिएट लेवल में इस वक्त सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हैं और उन्होंने आगे बीएस में एडमिशन लेना है, उनके लिए एनटीएस का नेट होता है और इस वक्त नेट 5 के लिए ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। अब यहाँ पे आप लोग कुछ इंस्ट्रक्शंस को क्लियरली देख सकते हैं। यहाँ पे जो एनटीएस नेट 5 की लास्ट डेट है वो है 11 मई। आप लोगों का पासवर्ड जो है वो 6 कैरेक्टर्स लॉन्ग होना चाहिए, यानी कि आपके पासवर्ड में एटलीस्ट 6 डिजिट्स या नंबर्स या लेटर्स होने चाहिए, कैरेक्टर्स होने चाहिए। आप लोगों ने क्या करना है, जब आप लोगों ने अपना डाटा सबमिट करवा लेना है, डिपॉजिट स्लिप आपके पास डिस्प्ले हो जाएगी। आप लोगों ने वो डिपॉजिट स्लिप, वो टेस्ट फी और जो है वो अपने सेंड करनी है नेशनल टेस्टिंग सर्विस पाकिस्तान को इस एड्रेस के ऊपर। अब ये कैसे करना है वो मैं आप लोगों को डिटेल से इस वीडियो में अभी बताने लगी हूँ। फर्स्टली, अगर तो आप लोगों का जो प्रीवियस लॉगिन है, अगर आप लोग यहाँ पे उसको डालते हैं और ये कंटिन्यू हो जाता है तो आप लोग इसको उसी के साथ प्रोसीड कर दें। अदरवाइज अगर नहीं होता तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग यहाँ पे अपना न्यू साइन अप कर लें, न्यू साइन अप करें, यहाँ पे अपना CNIC डालें। अपना CNIC आपने दोबारा से डालना है ताकि कन्फर्म हो जाए। फिर आप लोगों ने यहाँ से सिलेक्ट करना है कि आपका डिज़ायर टेस्ट कौन सा है। चूँकि एनटीएस नेट और जो एनटीएस गेट है, ये इसका जो पोर्टल है वो एक ही हो गया है, तो इसलिए आप लोगों ने सिलेक्ट करना है कि आप लोगों का एनटीएस नेट 5 है। उसके लिए आप लोगों ने यहाँ पे अपना पासवर्ड सिलेक्ट करना है, जो भी आप पासवर्ड लगाएंगे और पासवर्ड को कंफर्म करेंगे, साइन अप हो जाएगा। इधर ही साइन अप होते ही आप लोगों को यहाँ पे वो कह देगा प्लीज लॉग इन टू कंटिन्यू। जब साइन अप करेंगे तो वो लॉग इन टू कंटिन्यू कर देगा। यहाँ पे आप लोगों ने अपना डिजायर्ड टेस्ट सिलेक्ट करना है, वो क्या है एनटीएस नेट 5। जो आप लोगों ने CNIC इधर डाला है वही CNIC आप लोगों ने राइट साइड पे डाल देना और उसके बाद आपने जो पासवर्ड यहाँ पे सेट किया था उसी पासवर्ड को यहाँ पे सेट करके आप लोगों ने लॉग इन कर देना। अब उसकी लॉग इन करने के बाद आप लोगों के सामने कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा, वो वही सारी इन्फॉर्मेशन आपको जो उन्होंने पहले दी है वही यहाँ पे बताई है और यहाँ पे मेंशन किया गया फिल योर इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड प्रूफ रीड इट बिफोर यू सबमिटिंग योर एप्लीकेशन। अपना जो पासपोर्ट साइज की आप लोगों ने फोटोग्राफ अपलोड करनी है। अगर आप लोगों की जो पिक्चर है, जो आप लोगों का फोटोग्राफ है, वो आप लोगों का अगर पासपोर्ट साइज में नहीं होगा तो आप लोगों की एप्लीकेशन आगे प्रोसेस नहीं होगी। और अपने आप लोगों ने अपने जब ये फॉर्म सबमिट करवा लेना है तो उस डिपॉजिट स्लिप की एक फोटो कॉपी आपने एज प्रूफ अपने पास रखनी है। ये वैसे भी एक आप लोग हमेशा रूल याद रखें, अब जब भी कोई भी अपनी स्लिप सबमिट करवाएं, कोई भी आप लोग अपना चालान सबमिट करवाएं, तो उसकी रिसिप्ट जो है उसको संभाल के रखना होता है ताकि वो आपको इन फ्यूचर कोई इशू हो जाए। वैसे होता नहीं है नॉर्मली, लेकिन अगर हो जाए तो एटलीस्ट आपके पास एज बैकअप आप लोगों के पास उसकी फ़ोटोकॉपी मौजूद होनी चाहिए।
ये सारी इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के बाद यहाँ पे एक चेक बॉक्स होगा, ये इसको आपने चेक कर देना है यहाँ पे। और इसके बाद आप आई हेयर बाय सोलेमनली अफर्म दैट आई हैव read and I understood the instruction of online registration for the test or examination, and if I do not follow the instruction given above may result in the cancellation of my application form and I accept it then continue। यहाँ पे चेक मार्क टिक करके आप लोगों ने इसको कंटिन्यू कर देना है। जब आप कंटिन्यू करेंगे आप लोगों के सामने ये आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। जब आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को ओपन करेंगे यहाँ पे आप लोगों को एक आपकी डिपॉजिट आईडी नजर आएगी। यहाँ पे आप लोगों ने सिलेक्ट करना है कि आपका डिजायर्ड सिटी कौन सा है। यही आपके सारे डिजायर्ड सिटी है, इनमें से आप लोगों ने कोई ना एक सिटी सिलेक्ट करना है। ठीक है, अब आप लोग इसमें से कोई भी सिटी सिलेक्ट कर लोगे। अपना यहाँ पे पेपर टाइप जो है उसको सिलेक्ट कर लोगे। पेपर टाइप का मतलब है कि आप लोगों का इंटरमीडिएट के अंदर जो सब्जेक्ट कम्बिनेशन है आपने यहाँ पे वही सिलेक्ट करना है और ध्यान से सिलेक्ट करना है। अगर आप लोगों ने गलत सिलेक्ट कर दिया तो आप लोगों के लिए इशू हो सकता है। अब एनटीएस की वेबसाइट का सारा प्रोसेस चेंज हो चुका है, तो अगर अब आप लोग कोशिश कीजिएगा कि किसी तरह की गलती से पहले गुरेज ही कीजिएगा ताकि किसी तरह का और मसला ना बन जाए। आप लोगों को पता है कि पहले ही एप्लीकेशन फॉर्म्स किस तरीके से ओपन हुए हैं, तो अभी जब आप अप्लाई करें तो बहुत ध्यान से एक एक इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करके फिर कीजिएगा। ये ना आपकी जो नेट 5 है जो आपका ये वेस्ट हो जाएगा। ये आप लोगों का इंतहाई इंपॉर्टेंट एंड नेट है, इसको बिल्कुल मिस नहीं होने दीजिएगा। अगर आप लोगों ने इंटरमीडिएट के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स पढ़ा हुआ है तो फिर आप लोगों ने इंजीनियरिंग को सिलेक्ट करना है। अगर मेडिकल पढ़ा हुआ है बेशक आपने आगे एडमिशन इंजीनियरिंग में या कंप्यूटर साइंस में लेना है, लेकिन सिलेक्ट आपने मेडिकल की कैटेगरी ही करनी है अगर आप लोगों ने मेडिकल एफएससी में पढ़ी हुई है तो। और अगर इंजीनियरिंग पढ़ी है तो इंजीनियरिंग ही सिलेक्ट करेंगे। इसका आप लोगों की आगे बीएस की फील्ड से कोई लेना देना नहीं होता है। इसका जो आपकी पेपर टाइप है ये इसलिए पूछी जाती है ताकि आप लोगों का जो टेस्ट है इसके अंदर जो आप लोगों के सब्जेक्ट हैं वो आप लोगों के फिर इंटरमीडिएट की बैकग्राउंड के सब्जेक्ट जो आपने सेलेक्ट किए होते हैं वही आएंगे। अगर कोई स्टूडेंट प्री इंजीनियरिंग है और वो आईसीएस सेलेक्ट कर रहा है तो उसको फिर पेपर में कंप्यूटर साइंस के एमसीक्यूज आएंगे और फिर वो उसका पूरा पोर्शन वेस्ट हो जाएगा। उसको नहीं आता होगा तो उसको अटेम्प्ट करना पड़ेगा, उसको कुछ हो भी नहीं सकता। आपके पास कोई बैकअप प्लान नहीं होगा उस टाइम पे। फिर तो ध्यान से अपने पेपर टाइप को सिलेक्ट करना है। फिर आप लोगों ने अपना नाम लिखना है, फादर नेम लिखना है, फिर आप लोगों ने अपना CNIC सिलेक्ट करना है, एंटर करना है। ये आप लोगों का ऑटोमेटिकली एंटर्ड आएगा। जेंडर सिलेक्ट करना है, आपने अपना रिलीजन, डेट ऑफ बर्थ, अपना ईमेल एड्रेस जिसके थ्रू आप लोगों से एनटीएस नेट आप लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप लोगों ने अपना डोमिसाइल, प्रोविंस ऑफ डोमिसाइल और डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल, ये आप लोगों के डोमिसाइल के ऊपर इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। फॉर एग्जांपल जो स्टूडेंट्स मोस्टली लाहौर में रहते हैं उनका प्रोविंस ऑफ डोमिसाइल पंजाब होता है और डिस्ट्रिक्ट लाहौर होता है। अब ये वेरी करता है हर तरह के प्रोविंस और डिस्ट्रिक्ट को। उसके बाद पोस्टल एड्रेस आपने अपना लिखना है और पोस्टल सिटी लिखना है। और ये ध्यान से अच्छे से ठीक से लिखिएगा क्योंकि अगर आप लोगों की एनटीएस नेट की रोल नंबर स्लिप जो है वो मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों के एड्रेस पर कोरियर हो। आप लोगों ने अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। यहाँ पे जो भी आप लोगों का जो आपका मोबाइल नंबर है वो आपका वो भी ऑथेंटिक होना चाहिए क्योंकि एनटीएस नेट की जो टीम है वो आप लोगों से एसएमएस के थ्रू ज़रूर रब्ता करती है। आपको वेबसाइट से इंफॉर्मेशन या मेल से प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिले या ना मिले, आप लोगों को एसएमएस के थ्रू ज़रूर इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। आपकी रोल नंबर स्लिप आती है, आपका रिजल्ट आता है, वो आपको एसएमएस के थ्रू पता चल जाता है, नोटिफिकेशन आ जाता है। तो लिहाजा अपना नंबर जो है, फ़ोन नंबर, एड्रेस जो है ये अच्छे से जो है बिल्कुल वैलिड दीजिएगा। आर यू डिसेबल, ये आप लोगों ने सिलेक्ट करना है। खुदा ना खास्ता अगर आप डिसेबल हैं तो येस पे क्लिक करना है और अगर आप नहीं हैं तो आप लोगों ने नो पे क्लिक करना है। अपना यहाँ पे आप लोगों ने अपना फोटोग्राफ अपलोड करना है और फोटोग्राफ आपने अपलोड करना है सिर्फ पासपोर्ट साइज का। पासपोर्ट साइज के अलावा अगर आपका कोई साइज होगा तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, आपकी जो है वो आगे इंफॉर्मेशन प्रोसेस नहीं की जाएगी। यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज़ अपलोड पासपोर्ट साइज पिक्चर विद फुल फेस एक्सपोजर। आपका पूरा क्लियर फेस नज़र आना चाहिए। आप लोगों का ये ना हो कि साइड पोजेस से लिया हो या आपका फेस ब्लर हो, उसके ऊपर ब्राइटनेस ना हो, प्रॉपर फिल्टर ना हो, और ये भी ना हो कि आपने इतना फिल्टर लगाया हो कि आपका मुंह इतना ब्राइट हुआ हो। बिल्कुल नॉर्मल फोटोग्राफ आपने खिंचवाना है जो बिल्कुल प्रोफेशनल होता है, जो बिल्कुल आपका फुल फेस भी नज़र आ रहा हो और क्लियर आपके फेस के सारे एक्सप्रेशंस नज़र आ रहे हो। आपका फेस के ऊपर अगर कोई मार्क है तो वो भी क्लियर नज़र आ रहा हो। आपकी आईज़ विजिबल होनी चाहिए क्योंकि आपकी फ़ोटो आपकी आइडेंटिटी होती है।
फोटोग्राफ का जो साइज़ है वो 1.5 बाई 1.5 इंच होना चाहिए। आप लोगों का फोटोग्राफ जो है आपकी रोल नंबर स्लिप के ऊपर और आपकी आंसर शीट के ऊपर डिस्प्ले होगा। अगर आप लोगों का फोटोग्राफ आपके अबव क्राइटेरिया से मैच नहीं करेगा तो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगी। लिहाजा आप लोगों ने अपना जो फोटोग्राफ है उसको लाजमी तौर पे अपलोड करने से पहले देख लेना है। इसके बाद आप लोगों ने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा देनी है। एप्लीकेशन सबमिट करवाने के बाद आप लोगों के सामने आपकी डिपॉजिट स्लिप नजर आएगी आप लोगों को। अब मैं आप लोगों को ये पूरी डिपॉजिट स्लिप तो नहीं दिखा रही, लेकिन आप लोगों को आइडिया हो जाएगा जब आप लोग इसको सबमिट करके नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर सारे क्रेडेंशियल्स नजर आएंगे। आप लोगों को इसलिए ये दिखाया नहीं जा रहा। आप लोगों ने अगर आप लोगों ने इसको जब सबमिट करेंगे तो आप लोगों के सामने पूरी डिपॉजिट स्लिप आ जाएगी। तो डिपॉजिट स्लिप जो है आप लोगों के सामने, उसके अंदर आप लोगों के पास आपका सारा एप्लीकेशन फॉर्म जो इन्फॉर्मेशन आप लोग यहाँ पे पुट करके आए हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस पेज के ऊपर नजर आ जाएगी। ये इस तरीके से आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन नजर आ जाएगी। ऊपर आपका सारी एप्लीकेशन फॉर्म की इन्फॉर्मेशन होगी और ये नीचे आपका सारा जो है आप लोगों का फी चालान होगा। अब इस फी चालान को आप लोगों ने यहाँ पे सबमिट करवाना है। जब आप लोग सबमिट करा देंगे, आप ये देखें एप्लीकेशन जो है ये सबमिट हो गया है। आप लोगों की फीस जो है ये अभी सबमिट नहीं है। जब आप इसको बैंक में सबमिट करवा देंगे ना तो फिर आप लोगों की यहाँ पे ये भी ग्रीन टिक हो जाएगा। फिर आप लोगों ने अपनी इस डिपॉजिट स्लिप को, अपनी जो आप लोगों की फी स्लिप है, जो आप लोगों ने डिपॉजिट स्लिप है, जो आप लोगों की अभी ये जो आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म सारा प्रिंट होके आया ना, ये आपकी डिपॉजिट स्लिप है। इसके साथ आप लोगों ने अपनी टेस्ट फी जो है वो उसको डिपॉजिट करके अपनी डिपॉजिट स्लिप को आप लोगों ने नेशनल टेस्टिंग सर्विस के जो एड्रेस है इस पर कॉरियर कर देना है। अगर आप लोग खुद जाके सबमिट करवा सकते हैं तो आपने खुद सबमिट करवा देना है, अदरवाइज आप लोगों ने इसको कॉरियर कर देना है। यहाँ पे लिखा है फी कैन बी पेड बाय वन लिंक बिल पार्टिसिपेटिंग बैंक्स, एटीएम्स और इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल, यानी आप ऑनलाइन फीस सबमिट करवा सकते हैं बैंकिंग, इजी पैसा, जैज कैश और टीसीएस एक्सप्रेस काउंटर्स के थ्रू। यानी अगर आप लोग अपनी फीस टीसीएस एक्सप्रेस काउंटर्स के थ्रू सबमिट करवाना चाहते हैं डायरेक्ट एनटीएस को, तो तब भी आप लोग करवा सकते हैं। अगर आप लोग ऑनलाइन करवाना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी करवा सकते हैं। एप्लीकेशन विल बी ओनली कंसीडर्ड आफ्टर फी वेरिफिकेशन वाया इंटीग्रेटेड सिस्टम। आप लोगों की जैसे फीस सबमिट हो जाएगी तो फिर आप लोगों की एप्लीकेशन भी आप लोगों की कंसीडर की जाएगी। अगर आप लोगों की फीस सबमिट नहीं हुई होगी तो फिर आप लोग अपनी एप्लीकेशन बेशक इस्लामाबाद भिजवा दें, वो आपकी एक्सेप्ट नहीं होगी। ठीक है, तो आप लोगों की जो फी वेरिफिकेशन है वो यहाँ पे हो जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि आपकी फी पे होगी है या नहीं हुई है। आपका पोर्टल अपडेट हो जाएगा। अगर आप लोग अपना एप्लीकेशन फॉर्म देखना चाहते हैं, यही वाला फॉर्म, तो आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं व्यू एप्लीकेशन फॉर्म पे। तो यहाँ पे आप लोग अपना पूरा फॉर्म देख सकते हैं और यहाँ पे ये एप्लीकेशन का स्टेटस और फी का स्टेटस आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये सिंपल से 3 से 4 स्टेप्स हैं जिनको आपने फॉलो करना और आराम से आप लोगों का एनटीएस नेट 5 के लिए अप्लाई हो जाना है। इसमें अब कोई भी आपके वो झंझट नहीं है कि पहले आपने सारी इन्फॉर्मेशन पर्सनल डालनी है, फिर एजुकेशनल एंड दिस और वो सब चीज़ें जो हैं वो आपकी ख़त्म हो गई है। सिंपली आप लोगों ने इसके अंदर अप्लाई करना है। 2-3 मेथड हैं जो आप लोगों ने सिर्फ छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन जो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो आपने अपलोड करनी है और बाकी आपने उसको कोरियर कर देना। बस ध्यान रखिएगा कि अपना फोटोग्राफ का साइज़ इतना सही होना चाहिए और इन्फॉर्मेशन सही डालिएगा ताकि किसी तरह का और मसला ना हो, क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम बन चुका है ये एनटीएस का फ़िलहाल। तो अगर आप लोग कोशिश कीजिएगा कि आपकी तरफ से किसी और तरह की कॉम्प्लेक्सिटी ना बढ़ जाए कि एनटीएस नेट 5 जो है ये आप लोगों के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है। एनटीएस नेट 5 के बाद आपके पास 6, ये 2 ही नेट आप लोगों के पास अब बचते हैं और ये 2 ही चांस आपके पास रह गए हैं। नेट 6 पता नहीं आप लोगों से दिया जाए या नहीं दिया जाए, क्योंकि नेट 6 वाला जो नेट होगा उस टाइम आप लोगों के पास और भी बहुत सारे टेस्ट आ जाने हैं। तो कोशिश करें कि मई वाला टेस्ट ही अच्छा दे दें। उसके लिए पास एजुकेशन सिस्टम का सुपर बैच स्टार्ट हो चुका है जिसके अंदर इनरोलमेंट की डेडलाइन 5 मई है। आप लोग 5 मई से पहले इस बैच के अंदर इनरोल हो जाए। आप लोगों को एनटीएस नेट का क्रैश कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा जिसको आप लास्ट डेज के अंदर प्रिपेयर कर सकेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग भी इस बैच के अंदर इनरोल होना चाहते हैं तो आप लोगों को पाकिस्तान की टॉप, सिर्फ आप लोगों को एक दफ़ा आप इस एनटीएस नेट के लिए हमारे बैच के अंदर इनरोल होंगे ना तो आप लोगों को सिर्फ फिर एनटीएस नेट की प्रिपरेशन करवा के छोड़ नहीं दिया जाएगा। आप लोगों को अगर
अगर आप एनईटी को टारगेट कर रहे हैं, जीके को टारगेट कर रहे हैं, यूईटी के ईकेट को टारगेट कर रहे हैं, एयर को टारगेट कर रहे हैं, कॉमसेट्स का एनटीएस देना चाहते हैं, प्याज का टेस्ट देना चाहते हैं, जितने भी एंटी टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो सारे आपको इस बैच के अंदर मिल जाएंगे। इसीलिए हमारे इस बैच का नाम सुपर बैच है। तो अगर आप लोग इस बैच के अंदर इनरोल होना चाहते हैं तो 5 मई से पहले पहले इस बैच के अंदर इनरोल हो जाए। आप लोगों को एनटीएस नेट 5 की प्रिपरेशन भी करवा देंगे, एनटीएस नेट 6 की भी करवा देंगे, यूईटी की भी करवा देंगे, कॉमसेट्स की भी, प्याज की भी, जीके की भी। जिस एंटी टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो यहाँ पे आपको जितने एंटी टेस्ट की जो डेट्स अनाउंस हो चुकी हैं उन तमाम की तैयारी आपको इस बैच के अंदर करवा दी जाएंगी। अब आप लोगों के लिए कोई मसले वाली बात नहीं रहेगी, क्या बोर्ड्स क्या एंटी टेस्ट सब कवर करवा देंगे हम लोग इस सुपर बैच के अंदर। इसीलिए इसका नाम सुपर बैच है, क्योंकि इसके अंदर हमने आपको मैक्सिमम तैयारी करवा देनी है। आप लोगों को हमने ऐसी चीज़ें मैनेज करवा देनी है, आप लोगों के बोर्ड्स भी इंशाल्लाह आपके बोर्ड्स भी कवर हो जाएंगे, आप लोगों के साथ में एंटी टेस्ट भी कवर होंगे। और आप लोग देखिएगा कि आप लोग एक टाइम आएगा सोचेंगे कि क्या हम लोगों ने ये अपना फेस कवर कर लिया, क्या हम लोगों ने अपने बोर्ड्स के साथ जो हमने कभी किसी एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया, हमने इतने मुश्किल एंटी टेस्ट को क्लियर कर लिया, हमने अपने बोर्ड्स को क्लियर कर लिया। याद रखें आप लोगों के पास जो ये टाइम है ना, ये बहुत क्रूशियल है। ये मई, जून, जुलाई, ये 3 महीने आप लोग खुद को प्रोडक्टिव बनाएं। इन 3 महीनों को आप लोग अपने फ्यूचर पे इन्वेस्ट करेंगे। ये 3 महीने आपका फ्यूचर डिसाइड करेंगे। 3 महीनों के अंदर अंदर आप लोगों ने अपना फ्यूचर डिसाइड करना है कि आपने एडमिशन अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में लेना है या उस यूनिवर्सिटी में लेना है जहाँ पे आपका एडमिशन बड़ी मुश्किल से हुआ है और बस बाय चांस हो गया है, या आपने गैप ईयर पे जाना है। ठीक है, ये 3 महीने आप लोगों ने ये चीज़ डिसाइड करवानी है अपनी। अब ये आपने जितनी ज़्यादा एफर्ट्स की होंगी, जितना अच्छे से पढ़ा होगा, जितनी अच्छी प्रैक्टिस की होगी, आपका उतना अच्छा एडमिशन, उतनी अच्छी जगह पे एडमिशन होगा। और ये 3 महीने आप लोगों के पास, ये 3 महीने मुश्किल होने हैं, उसके बाद वाले 3 महीने आपके, अगर आप लोगों ने ये 3 महीने ज़्यादा मुश्किल में और हर्डल्स में और चैलेंजेस में गुजार दिए, अगले 3 महीने आसान हो जाएंगे। इंशाल्लाह हर मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। अगर आप लोगों ने इसमें प्रॉपर फोकस नहीं किया ना, तो अगले 3 महीनों में फिर आपको टेंशन अलहदा रहेगी, पता नहीं उधर नाम आए या ना आए, और फिर उसके बाद एडमिशन की कोई पॉसिबिलिटी नहीं। तो आप लोगों ने बिल्कुल भी घबराना नहीं है, डरना नहीं है, बस एक ब्रेव स्टूडेंट बन के आप लोगों ने एंटी टेस्ट की और बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है। उसके लिए पास एजुकेशन सिस्टम आपकी पूरी टीम, आप तमाम स्टूडेंट्स के साथ खड़ी है। सुपर बैच आप लोगों के लिए रेडी है। उसके अंदर आप लोग इनरोलमेंट लें। 5 मई आप लोगों के पास डेडलाइन है, लिमिटेड स्लॉट्स हैं। 5 मई से पहले पहले इनरोलमेंट करवा लें ताकि आप लोग प्रॉपरली अपनी प्रिपरेशन का आगाज़ कर सकें। आप लोगों ने अगर किसी तरह की प्रैक्टिस करनी है, मॉक टेस्ट सीरीज़ चाहिए आप लोगों को, या फुल लेंथ पेपर्स चाहिए आप लोगों को, प्रैक्टिस वर्कशीट्स चाहिए, प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज चाहिए, सब चीज़ें आपको हमारे बैच के अंदर मिल जाएंगी। कोई चीज़ आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक दफ़ा इनरोलमेंट लेनी है। हमारा अगर बैच 5 लगता है, बैच 6 लगता है, आप लोगों को उसकी इनरोलमेंट भी दे देंगे हम आप लोगों को दोबारा से इनरोलमेंट कराने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इस बैच का लाजमी तौर पर हिस्सा बने अगर आप लोग अपने टॉप यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन्स को सिक्योर करना चाहते हैं। तो दुआओं में याद रखिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट विशेस फॉर योर एनटीएस प्रिपरेशंस एंड एनटीएस नेट रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलिंग एज वेल। दुआओं में याद रखिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट विशेस फॉर योर एनटीएस प्रिपरेशंस एंड एडमिशन जर्नी। अल्लाह